मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत रायगढ़ में अधिकारियों की बैठक में शासकीय अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती डीएमएफ एवं सीएसआर मद से करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी गौठानों में गोबर की खरीदी होनी चाहिए, सभी पंजीकृत गोपालक को गोबर बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पावर कंपनियों के फ्लाई ऐश के निस्तारण की कार्य योजना बनाई जाए। किसी भी हालत में नदी नालों अथवा किसानों के निजी खेतों में डंपिंग नहीं होने चाहिए। बघेल ने कहा कि रायगढ़ जिला भी हाथी मानव द्वंद की समस्या से ग्रसित है। नरवा विकास कार्यक्रम से द्वंद कम करने में मदद मिल रही है। पानी चारा मिलने पर अब हाथी वहीं रह जाता है, मानव रहवास क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता। अचानकपुर टाइगर रिजर्व इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। उन्होंने वन विभाग को नरवा क्षेत्र में हाथियों की रुचि के अनुकूल बांस, केला आदि पौधे लगाने की सलाह दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बारिश अब समाप्ति की ओर है। जिले में खराब सड़कों की मरम्मत तेजी से करें। एडीपी रोड में भी तेजी से कार्य किया जाए। रायगढ़ निगम की शहरी सड़कों में सुधार के लिए प्रस्ताव बनाने को कहा है। पैसे की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने केलों एवं सहायक नदियों में सुधार करने के भी निर्देश दिए और कहा कि महिलाओं में कुपोषण की दर कम करने के लिए संचालित योजनाएं निरंतर जारी रहेगी। गोधन योजना, गोबर खरीदी, एक दो किसान जो लोई में बताए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अन्य जगहों में भी खरीदी होना चाहिए, उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। तीसरा, फ्लाई ऐश के बारे में कल यहीं जब समाज के लोगों से मुलाकात हो रही थी, कहीं भी वो डंप कर रहे हैं, तो फ्लाई ऐश के लिए चूंकि अब पावर प्लांट है तो उसके फ्लाई ऐश के निस्तारण के लिए यहाँ कार्य योजना बनना चाहिए, ताकि निजी भूमि में या शासकीय भूमि में कहीं भी डंप न करें, नदियों में न डालें। नदी को भी सुरक्षित रखना है। जहाँ सारी जगह हम लोग STF बना रहे हैं, वहाँ यदि फ्लाई ऐश डाल के नदी को प्रदूषित करेंगे तो उचित बात नहीं है। तो उसके निस्तारण की व्यवस्था ठीक ठाक ढंग से होना चाहिए। चौथी बात यह है कि हाथी मानव द्वंद से करीब 18 लोगों की मौत हुई है। कुछ जगहों में जो काम हुआ है, खासकर जहां हाथी विचरण के क्षेत्र हैं, वहां के नरवा वाला कार्यक्रम अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि ये 2-3 सालों में जो हम लोगों ने देखा, चाहे तैमूर पिंगला की बात हो, चाहे अचानक मार हो, चाहे कोरिया जिले के घटनाओं को देखें या सरगुजा के, तो जहां इन जंगलों में नाला वाटर रिचार्जिंग काम हुआ, खासकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वहाँ पानी की सुविधा उपलब्ध होने पर हाथी फिर बाहर नहीं जाता। अचानक मार के जंगल में हुआ ये कि आप सब जानते हैं, हाथी पहले रेकी करने जाता है और रेकी करके आके फिर जब अनुकूल स्थिति रहती है तो फिर अपने साथियों को लेकर फिर से उस क्षेत्र में जाते हैं। अचानक मार के जंगल में आए और रेकी करके गए और बहुत सारे नाला रिचार्ज हुआ है, तो एक एक नाला में फिर वो पूरा शुरू से लेके आखिरी तक देखे पानी की उपलब्धता है। तो वहाँ 18 जो हाथी हैं वो 3-3, 4-4 के ग्रुप में बढ़ गए और एक एक नाला में वो चलते गए। इसका मतलब ये है कि केवल पानी नहीं, बल्कि उसे भोजन की भी आवश्यकता है, उसे चारे की आवश्यकता है। तो नाला के किनारे में आपको वो वृक्ष लगाना है जिससे वो भोजन पसंद करते हैं।